नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल कहानी व्रत और त्योहार में। आज हम बात करेंगे कि संभोग के बाद मतलब सेक्स के बाद क्या हमें पूजा करनी चाहिए या नहीं। अगर हम संभोग के बाद बाल नहीं धो पाते और पूजा कर लेते हैं तो क्या इसमें हमें पाप लगेगा। इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। एक बात और, अगर कोई भी भाई इस वीडियो को देख रहा है तो वह कमेंट में कुछ गंदा ना लिखे, क्योंकि यह वीडियो सिर्फ महिलाओं के लिए उनकी जानकारी बढ़ाने के लिए है। कई महिलाओं को लगता है कि ऐसा करने से पाप लगता है, तो उन्हीं की शंका दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आप जो भी कमेंट में लिखते हैं उससे आपके संस्कार दिखाई पड़ते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में कुछ गंदा ना लिखें। तो सिर्फ कमेंट में लिखें जय श्री राधे या फिर जय माता दी। किसी भी भगवान का नाम जिसे आप मानते हैं, पूजते हैं, आप उसकी जयकारा लगाकर कमेंट में लिख सकते हैं। तो आइए चलते हैं इस विषय पर। देखिए, हम सभी जानते हैं कि महिलाओं के लिए बहुत सारे नियम हैं। जैसे कि कहते हैं जिसका एक पुत्र है उसको सोमवार को बाल नहीं धोने चाहिए, हमें मंगलवार को बाल नहीं धोने चाहिए, बृहस्पतिवार को हमें बाल नहीं धोने चाहिए। कुछ कहते हैं कि शनिवार को भी बाल नहीं धोने चाहिए जिसका एक भाई है, क्योंकि वो उस पर भार आता है। ठीक है। और अमावस्या के दिन भी हमें बाल नहीं धोना चाहिए। और भी ऐसे बहुत सारे नियम हैं कि महिलाओं को पूजा पाठ के दौरान क्या करना चाहिए, खाने के समय क्या करना चाहिए। तो देखिए, बालों से जुड़े हुए ये नियम क्यों हैं, क्योंकि जो महिलाओं के बाल हैं वो पुरुषों से कुछ अधिक हैं। उनकी लंबाई जैसे बहुत ही बढ़ती है और उनको लंबे बाल भी रखने चाहिए। तो ये पुरुषों में नहीं पाया जाता, ये एक महिलाओं का अभिन्न अंग है। तो इसीलिए उससे जुड़े हुए कुछ नियम अलग से बनाए गए हैं। देखिए, महिलाएं जो हैं वो सृष्टि की निर्माता हैं। पूरा वंश जो है वो महिलाओं पर ही चलता है। वो गृहस्थी का आधार होती हैं, वो वंश को आगे बढ़ाती हैं। तो उन्हीं के लिए इसीलिए इतने नियम बनाए गए हैं, क्योंकि उन्हीं के व्यवहार पर आगे जो संतान उत्पन्न होती है वो निर्भर करती है। इसीलिए जो नियम हैं वो ज़्यादातर महिलाओं के लिए ही बने हैं। देखिए, बाल धोने से जुड़े हुए पहले ही इतने नियम हैं। और जब नवविवाहित स्त्रियां होती हैं, जिनकी नई शादी होती है, तो लगभग उनमें रोज़ाना ही संबंध बनाए जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि वो रोज़ अपने बाल धोएंगी। फिर कभी मंगलवार बृहस्पतिवार भी आ जाएगा तो उस दिन तो हमें बाल नहीं धोना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, तो फिर वो क्या पूजा ही नहीं करेंगी? तो ऐसा नहीं है कि हम बिना बाल धोए पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि रोज़ बाल धोना हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है। उससे बाल जो है वो रफ हो जाते हैं, और सर्दियों में भी हम रोज़ाना बाल नहीं धो सकते। देखिए, महिलाओं में जब हमें गर्भ धारण करना होता है तो उसके लिए भी हमें संभोग अवश्य बनाना पड़ेगा। तो ये तो नहीं है कि हम पूजा के लिए फिर तो गृहस्थी नहीं चलेगी, फिर तो सृष्टि का निर्माण ही नहीं होगा। या तो फिर सृष्टि का निर्माण कर लो या पूजा ही कर लो, क्योंकि दोनों में से एक ही काम हो पाएंगे। तो इसीलिए बाल धोना कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि कई बार होती है कि हमारी तबीयत भी ठीक नहीं होती है। और देखिए, शास्त्रों में लिखा हुआ है, यह बात जानकर मुझे भी आश्चर्यजनक हुआ कि संभोग के बाद जो नर है वो अशुद्ध माने जाते हैं, जो पुरुष हैं वो अशुद्ध माने जाते हैं, उन्हें अवश्य स्नान करना चाहिए। और जो नारी है वह शुद्ध ही मानी जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये कहूँगी कि आप बिना नहाए भी पूजा कर सकते हैं। आपको नहाना तो अवश्य चाहिए, लेकिन बाल धोने के कुछ नियम हैं। हमारे बाल बड़े भी होते हैं, गीले भी होते हैं, ज़्यादा देर तक गीले रहते हैं, ठंड में मुश्किल हो जाती है, या फिर हमें सुबह जल्दी कहीं पर जाना है, नौकरी करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम रोज़ाना बाल नहीं धो सकते। तो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि पूजा करने से पहले हमें बाल धोने ही चाहिए संभोग के बाद। और गर्भ धारण करने के लिए संभोग ज़रूरी है, तो इसीलिए यह कोई आवश्यक नियम नहीं है। और देखिए, महिलाएं जो हैं वो नियमों का पालन बहुत ही अच्छे तरीके से करती हैं। सभी महिलाएं समझदार होती हैं। और कई बार हम जो है संभोग बनाते समय हम दिन या वार या फिर कोई त्योहार है तो उसका भी ध्यान रखते हैं।
लेकिन कई बार पुरुष जो है वो इस बात को नहीं मानते हैं, वो शास्त्रों को या फिर इन व्रतों को कई बार वो नहीं मानते हैं कि संभोग के लिए ऐसा, मतलब कुछ दिन ऐसे होते हैं जिन्हें हमें संभोग नहीं करना चाहिए व्रत में, त्योहार में। लेकिन अगर फिर महिलाएं इसमें ना नुकुर करती हैं तो पुरुषों को गुस्सा भी आ जाता है और इससे गृहस्थ जीवन में कलेश होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो देखिए, गृहस्थ जीवन भी एक एक व्रत ही है, ठीक है। उसको वो भी हमारी हमारे लिए तो एक पूजा ही है। कहते हैं ना, पति परमेश्वर होता है, तो वो उसमें भी गृहस्थ जीवन भी एक हमारे व्रत की तरह ही है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इस बात को अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिए कि संभोग के बाद हमें बाल अवश्य धोने हैं या फिर बाल धोए बिना हम पूजा नहीं कर सकते। देखिए, जो लोग जप करते हैं, जब हम कोई किसी का मंत्र उच्चारण करते हैं या किसी भी भगवान का नाम लेते हैं, 108 नामों की माला जप करते हैं, तो उसमें हमारे शरीर में कई बार आपने देखा होगा कंपन हमें महसूस होता है, क्योंकि उससे हमारी एनर्जी जो है, क्योंकि मंत्र उच्चारण से जो है एनर्जी निकलती है और हमारा शरीर जो है वो ऊर्जावान बनता है। तो ऐसे जब दो लोगों पर शोध किया गया कि या फिर देखा गया कि एक जो स्त्री जिसने बिना बाल धोए जप किया और एक स्त्री जिसने बाल धोकर जप किया, तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं था। दोनों में समान ही कंपन महसूस किया गया। बस हमारा जो भाव है वो शुद्ध होना चाहिए। हम मन से प्रभु को याद करें, इससे बड़ा और कोई नियम नहीं है। लेकिन जब हम व्रत या त्योहार कोई आता है या फिर जब हम व्रत करते हैं या त्योहार करते हैं, तो कहते हैं ना कि दिन से बड़ा त्योहार होता है। जब हम कोई व्रत करते हैं या फिर कोई त्योहार होता है तो उस दिन हमें बाल अवश्य धोने चाहिए, क्योंकि व्रत में थोड़ा पूजा का और शुद्धता का विशेष ख्याल रखा जाता है। लेकिन रोजाना पूजा में बाल धोना कोई आवश्यक नहीं है। देखिए, मान लो कि हमें बृहस्पतिवार का व्रत रखना है और गुरुवार के दिन हमने संभोग बना लिए और संभोग होने के बाद हमने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? हम बृहस्पतिवार के दिन थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा जल अपने बालों पर छिड़क लेंगे, इस शुद्धता के उससे, ठीक है। क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन हमें बाल भी नहीं धोने होते, तो हम थोड़ा सा उन पर जल छिड़क लेंगे बस। हमारा गृहस्थ जीवन भी तो खुश रहना चाहिए, उसमें खुशहाली आनी चाहिए। इसीलिए तो हम पूजा पाठ करते हैं, खुशहाली के लिए, सुख और समृद्धि के लिए। और उसी पूजा पाठ के लिए अगर हम घर में कलह कलेश कर लें, लड़ाई झगड़े कर लें, तो ऐसी पूजा पाठ का क्या फ़ायदा। पति को खुश रखना भी हमारा स्त्रियों का धर्म होता है। तो ऐसे में संबंध बन जाते हैं तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इतना ध्यान रखिए कि पूजा ना करने से बड़ा और कोई भी पाप नहीं है। देखिए, सबसे सर्वोपरि है हमारा भक्ति भाव। कोई भी कर्मकांड भक्ति भाव से ऊपर नहीं है। तो आपका पूरा भाव, पूरी भक्ति ईश्वर की तरफ होनी चाहिए और इससे बड़ी बात और कोई भी नहीं है। इस पर एक छोटी सी कहानी भी है भगवान जगन्नाथ से जुड़ी हुई, कि एक बुढ़िया थी और वो बिना नहाए ही सुबह उठते ही भगवान जगन्नाथ जी के लिए खाना बनाती थी, खिचड़ी बनाती थी। उसे लगता था कि मैं जल्दी से बस खिचड़ी बना दूँ जगन्नाथ जी के लिए, कभी वो भूखे रह जाएं, और बाद में वो नहाती थी। लेकिन जब पंडितों को इस बात का पता चला तो उन्होंने उस बुढ़िया को बहुत ही डांटा और कहा कि पहले नहाते हैं और उसके बाद खाना पकाते हैं और भगवान जी को भोग लगाते हैं, आगे से ऐसे ही करना है। तो बुढ़िया जो है वो डर गई और उसने क्या किया, अगले दिन से वो पहले नहाती थी और फिर खिचड़ी बनाती थी। लेकिन इसमें क्या हुआ, भगवान जगन्नाथ जी जो है वो भूखे रह गए और उन्होंने पंडित जी से कहा कि आपने उस बुढ़िया को क्यों बोला, वह जैसा भी भोग लगाती थी मुझे वह स्वीकार्य था, वह पूरे भक्ति भाव से मुझे भोग लगाती थी। इसीलिए जो है जगन्नाथ जी की पूजा में खिचड़ी बनाई जाती है। तो भगवान जो हैं वो भक्ति भाव देखते हैं, ये कर्म कांड नहीं देखते हैं। तो आप बस अपना मन जो है वो भक्ति में लगाइए, ईश्वर के चरणों में लगाइए, इससे बड़ा नियम और कुछ भी नहीं है। लेकिन हमें इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि मासिक धर्म में हमें कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए,
मंत्र जाप नहीं करना चाहिए। हम जप कर सकते हैं, नाम कोई भी हम जप सकते हैं, लेकिन मंत्र उच्चारण नहीं करना चाहिए अशुद्ध अवस्था में। इसका नकारात्मक प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। और पूजा भी हमें नहीं करना चाहिए बिना नहाए और मासिक धर्म में भी। देखिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये माने कि मैं तो पूरे भक्ति भाव से कर रही हूँ और मुझे इन नियमों का पालन नहीं करना है, या फिर इनको बिल्कुल ही इग्नोर कर दें। तो वो जो नियम जो इग्नोर किए जाते हैं या फिर टाले जा सकते हैं, या फिर भगवान उनका बुरा नहीं मानते, वो स्थिति तब होती है जब हम भक्ति में इतने लीन हो जाते हैं कि हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है, हम अपने शरीर को ही भूल जाते हैं, खुद को भूल जाते हैं। भगवान के चरणों में हम इतना लीन हो जाते हैं, भगवान की भक्ति में इतना लीन हो जाते हैं। जब हम खुद को, पूरे संसार को भूल जाते हैं, तब हम नियमों को जो है इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन उस स्टेज तक पहुंचने के लिए थोड़ा समय लगता है। तो जब तक हम इन चीज़ों के बारे में अवेयर हैं, तो हमें अपने शास्त्रों के अनुसार जो हमारे नियम बनाए गए हैं उसी के अनुसार हमें पूजा पाठ करनी चाहिए। और एक बात और है कि जब हम किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए हम भगवान को याद कर रहे हैं, तो हमें पूरे विधि विधान से ही पूजा करनी चाहिए। जब हम बिना मनोकामना के भगवान को याद करते हैं तो हम नियमों का उल्लंघन कर सकते हैं, क्योंकि उस समय हम खुद को ही भूल जाते हैं। क्योंकि देखिए, जो हम पूजा मनोकामना के साथ करते हैं, वो पूजा हमारी मनोकामना की पूर्ति के लिए होती है, ना कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो आज के इसका सार क्या है कि हमें जब हम संभोग करते हैं तो उसके बाद अगर आप बाल धो सकते हैं तो अवश्य धो लीजिए। लेकिन किन्हीं कारणों से अगर आप बाल नहीं धो पा रही हैं तो भी कोई बात नहीं, अगर जल का छींटा करके भी हम पूजा पाठ कर सकते हैं। बस हमें प्रतिदिन पूजा अवश्य करनी चाहिए, प्रतिदिन प्रभु का नाम अवश्य लेना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसको अपनी दूसरी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।